एवरीवन, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विजय प्रिया फैमिली व्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं दोपहर के 2:30 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं बना रही थी चाय। 3 बजे पापा और हस्बैंड जाएंगे चाय पीकर खेतों पे। इस टाइम मिर्ची टूट चुकी है और बैगन टूट रहा था, आज टूट गया है बैगन भी। तो उसमें पानी और खाद वगैरह देना है। तो फ्रेंड्स देखिए, इस टाइम ठंडी का मौसम आ गया है ना, तो पूरा हाथ मेरा एकदम ख़राब हो गया है। अगर आप में से किसी लोगों ने वीडियो मेरी देखी है, अगर आपके पास कोई ऐसी अच्छी क्रीम हो तो आप लोग ज़रूर बताना कमेंट करके, क्योंकि पता है मेरा हाथ इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है, एकदम खुरखुरा सा ऐसा स्किन निकला हुआ रहता है, चुभता है। बच्चों की मालिश करो ना तो सब चिल्लाने लगते हैं दोनों। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा कोई क्रीम हो कि लगाने के 2 घंटे बाद ही एकदम अच्छा हो जाए। हमेशा मतलब एक दिन में एक बार लगाओ, एकदम पूरा अच्छा रहे। तो अगर ऐसा होगा तो कुछ बताना, वरना मैं वैसलीन, ग्लिसरीन, ये सारी बॉडी लोशन वोशन सब लगाती हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। 1-2 घंटे ठीक रहता है, बाकी पूरे दिन ख़राब ही रहता है। तो यहाँ पे मैंने चाय रख दिया है। प्रांशु सोए हैं, दोपहर है तो थोड़ा सा आज दोनों अच्छे से सो गए। हस्बैंड अपना हिसाब कर रहे थे, मिर्ची टूटी थी, बैगन टूटा था, तो उसी का हिसाब कर रहे थे कि कितने का बेचा गया है। और यहाँ पे सरसों मैं जा रही हूँ फटकने, क्योंकि मुझे लग रहा था तेल ख़त्म हो गया है। 1 गैलन में रखा हुआ था, मैं देखी ही नहीं थी। वो स्टोर रूम में मतलब सारे सामान रहते हैं। मैंने गैलन था सामने, मैंने देखा ही नहीं था कि इसमें तेल है कि नहीं है। मैं दूसरे गैलन से तेल यूज करती थी। तो मम्मी 1 गैलन में भर कर गई थी 5 लीटर तेल, और एक में था 3 लीटर। तो उसी वही ख़त्म होने वाला था, तो मैंने सोचा मैं इसे बना लेती हूँ और ये पिरा कर लाएंगे, हो जाएगा तेल। तो यही मैं फटक रही हूँ सरसों। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ होती हैं। पूजा का कमेंट आया था, पूजा कुमारी, जो भी पूजा नाम है उनका। तो उन्होंने कमेंट किया था कि मैं भी सिलाई कर लेती हूँ, ब्लाउज सिल लेती हूँ, लेकिन मेरे पास सिलाई नहीं आती है और सास ससुर भी साथ नहीं देते हैं। तो बहन देखो, सास ससुर किसी के साथ नहीं रहते, किसी का साथ नहीं देंगे। शुरुआत में कोई नहीं साथ देता, जब तक कि आप आगे कदम नहीं बढ़ाओगे ना, कोई साथ नहीं देगा, चाहे किसी का भी सास ससुर हो। बहुत ही कम मिलते हैं ऐसे लोग जो चाहते हैं बहू भी कुछ पैसे कमाए, बाहर निकले। नहीं, ऐसा कोई नहीं चाहता, बहुत कम ही लोग चाहते हैं। सब लोग चाहते हैं बहू घर में रहे, जो मैं कहूँ वो करे, बच्चे संभाले, पति संभाले, सबकी 4 बातें सुने और घर का सारा काम करे। सबकी यही इच्छा होती है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो सास ससुर हैं कि सोचेंगे कि बहू बाहर जाए, पैसे कमाए और हम लोग अपना काम खुद से करें। नहीं, उनको चाहिए कि मेरा काम किया हुआ मिलना चाहिए। बहू घर में है तो उसको करना ही पड़ेगा। तो क्या है ना कि आप ज़रूर करो, काम करो, जितना हो सकता है बस उतना ही करो। आपके सास ससुर करने लायक हैं, जो कुछ काम वो खुद कर सकते हैं, तो आप उतना ही करो जितना उनको आपको उनकी ज़रूरत है। ये नहीं कि जो वो लोग अपना काम कर सकते हैं तो भी आप उनके आगे पीछे लगे रहो, ऐसा नहीं है। आप बोल दो कि आप ये कर सकते हो, मम्मी पापा जो भी बोलते हैं कि आप ये सब कर लो, क्योंकि आप अगर अभी से करना शुरू कर दोगी ना, वो लोग करने लायक हैं, करोगी, फिर जब वो करने लायक नहीं है फिर भी आपको करना होगा, तो फिर मतलब आपको टाइम मिलेगा? सोचिए ज़रा, आपको कब टाइम मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। तो अभी वो लोग अपने पैरों पे हैं, कर सकते हैं, तो फिर थोड़ा आप भी अपने लिए कुछ करो। अभी वक्त है, ये वक्त निकल जाएगा ना तो फिर ऐसा टाइम कभी नहीं आएगा। तो क्या है कि अगर आपको सिलाई करनी आती है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। इससे अच्छा तो मुझे नहीं लगता कि कोई काम होगा जो बिना इन्वेस्टमेंट किए, आप बिना कोई भी पैसा खर्चा किए आप अच्छा खासा पैसा कमा सकती हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। अगर आप कमाओगे भी, जॉब करोगी, तो भी उसमें आपको 1 महीने का टाइम देना पड़ेगा, तभी आपको पैसे मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने 2-4 घंटे किया और तुरंत पैसे मिले, ऐसा नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपको सिलाई आती है, आप घर में सिलाई करो। और आपने बोला था कि मुझे सिलने आता है, सिलाई नहीं आती है। तो देखिए, ऐसे सिलाई कैसे आएगी जब किसी को पता ही नहीं होगा कि आप सिलाई करती हो? तो क्यों कोई देगा, कैसे देगा? कोई सपना तो देख नहीं रहा है कि आप सिलाई करते हो कि नहीं करते हो, आपको कितना आता है। जब आप 2-4 लोगों से बोलोगी, आप ये भी बोलना कि देखो मैं सिलाई कर लेती हूँ, ब्लाउज अगर सिलवाना होगा तो आप लोग मेरे पास देना, मैं सिल दूँगी।
अब जहाँ सिलती हूँ उससे मैं 10 रुपये कम लूँगी। आप मुझे ही दिया करो, पास में ही हूँ, आपका बिगड़ा भी रहेगा तो भी मैं बना दूँगी। तो इस तरह से आप अच्छे से बातें करोगी अपने तरीके से, जैसे वो लोग समझते हैं सुनते हैं उस तरह से आप बात करो। 2-4 लोगों को बताओ कि मैं सिलाई करती हूँ, अच्छे खासी सिलाई मतलब बढ़िया से कर दूँगी। डिज़ाइन वगैरह बनाना आता होगा तो बता देना कि ये सब डिज़ाइन मैं बना सकती हूँ। तो धीरे धीरे क्या है ना कि अगर 1-2 लोगों का अच्छा खासा ब्लाउज सिल दिया, पैसे भी थोड़े कम लिए ना, तो वो सब 2-4 लोगों को और लेकर आएंगी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है सिलाई की कि एक लोगों की अच्छी सिलाई कर दी, थोड़ा सा पैसे भी कम लिया, तो वो जाएगी ना दूसरे लोगों को भी बताएगी कि मैंने तो वहाँ सिलवाया था, बड़ा अच्छा सिलती हैं। तो ऐसे ऐसे करके आपके पास बहुत सारी सिलाई आने लगेंगी। तो ये सब बात ना थोड़ा सा ध्यान में रखिए। और अगर आप सोचेंगे कि सास ससुर साथ नहीं देते, पति नहीं साथ देता, तो कोई नहीं देगा भैया, कोई नहीं देगा। आज के ज़माने में कोई साथ किसी का नहीं देता। जब तक आपकी ज़रूरत उनको होगी ना, तब तक आपके साथ सब लोग रहेंगे, बातें करेंगे। वरना अगर आपका कुछ बिगड़ा ना तो कोई साथ नहीं देता। तो इससे अच्छा है आप थोड़ा सा पैसों से मजबूत होइए, खुद पे मेहनत करिए। अगर आपको जो सिलाई नहीं आती, पता है 2025, ये 24 तो जाने वाला है, 2025 आने वाला है ना, आप 1 महीने खुद पर टाइम दीजिए, इतना ज़्यादा टाइम दीजिए ना कि आप सिलाई में बहुत ही परफेक्ट हो जाओ। जैसे अगर आपको ब्लाउज सिलने आता है थोड़ा बहुत, मतलब आता है, डिज़ाइन वगैरह नहीं आता, तो आप उस पर ध्यान दीजिए, उसको बनाइए, सीखिए। पेटीकोट सीखिए, सलवार सीखिए, सूट सीखिए। अगर गांव में है सलवार सूट बहुत सारी लड़कियां पहनती हैं अभी भी, और सलवार सूट ट्राउजर पैंट, अभी आपके पास 1 महीने का टाइम है। आप ये सारी चीज़ें जो ट्रेंडिंग में हैं वो सब सीखिए और 2025 से आप सिलाई करना स्टार्ट करिए। मशीन रखिए सामने, थोड़ा सा रहे, 2-4 कपड़े सिलकर लटका दीजिए, सामने रख दीजिए ताकि दिखे लोगों को। तो क्या है कि कोई आता जाता भी रहता है ना, तो उसे पता चलता है कि यहाँ पे सिलाई होती है। तो ज़रूरी नहीं है वो 1-2 महीने में ही लाएगा, अगर उसको ज़रूरत होगी तो 2-3-4 महीने बाद भी आएगा आपके पास कि वहाँ तो सिलाई होती है, चलो वहीं पे दे देती हूँ, देखती हूँ कैसा होता है। तो आप जिनकी भी शुरुआत कर रही हैं ना, जिसकी भी सिलाई शुरू कर रही हैं, उसको बहुत ही अच्छा कपड़ा सिलिए, आप टाइम दीजिए उस पर, और एकदम फिटिंग परफेक्ट होनी चाहिए, सिलाई अच्छी होनी चाहिए। तो कस्टमर आपके बन जाएंगे धीरे धीरे। सास ससुर की चिंता मत करिए, सास ससुर सबके ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि उन्हें चाहिए कि बहू घर में रहे, काम करे और मतलब खाना पकाए, बच्चे घर संभाले, गृहस्थी संभाले। तो सबको यही इच्छा होती है, ऐसी नहीं है कोई एक ही है, सबकी यही इच्छा होती है। बहुत ही कम लोग होते हैं कि बहू काम करे। अगर बेटा कमा रहा है तो बहू के घर में ही रखना लोग पसंद करते हैं ज़्यादातर। तो आप इन सब बातों को छोड़िए, ये घर घर की कहानी होती है, कोई किसी के लिए टाइम नहीं देता। और हम कुछ करना चाहें ना तो हमें रातों की जो नींद है ना उसे एकदम त्यागनी पड़ती है, तभी हम कुछ कर पाते हैं। अगर हम पूरा सोचे कि हम काम कर लें फिर उसके बाद मुझे कोई अलग से टाइम दे कि जो मैं अपना काम करूं, बिल्कुल नहीं देगा, कोई नहीं देगा। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई किसी के लिए टाइम देता है। आप अपने लिए टाइम निकालो, जब सारा काम कर लिया आपने, 2 घंटे आप टाइम दो, 2 घंटा लेट सो। अगर आप 8 बजे 10 बजे 9 बजे सोती हैं तो आप 11 बजे सो, 10 बजे सोती हैं तो 12 बजे सो। 2 घंटे खुद पे मेहनत करो, और 2025 जो आ रहा है ना उसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से बेहतर बनाओ अपने लिए। और 2024 में पूरा काम करो, यही सिलाई सीखो। बहुत सारे लोगों से बोल दो कि मैं सिलाई करती हूँ, सिलाई करवाना होगा तो मेरे पास लाना, और मैं आप लोगों को नए साल पे बहुत अच्छे ड्रेस बनाऊंगी। तो क्या है ना कि 1-2 लोग सिलाई अगर दे भी देंगी तो 2025 आते आते तब तक आपका ना बहुत ही अच्छा सिलाई चलेगा। 8-10 लोग कपड़े देने लगेंगी, फिर इसी तरह से आपका जो है बुटीक अच्छे से होम बुटीक स्टार्ट करेंगी, चलेगा। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। गांव हो या शहर हो, हर जगह यही है, लोग अपने आसपास ही सिलवाना ज़्यादा पसंद करते हैं। दूर कौन ले जाना चाहता है भाई, परेशान कोई नहीं होना चाहता। हर किसी को चाहिए कि मेरा काम बहुत ही अच्छा और जल्दी से हो जाए, मुझे ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। अगर कुछ बिगड़ा है किसी का तो आप उसका बना दीजिए, ज़्यादा बिगड़ा है तो आप उसके चार्ज लीजिए। थोड़ा बहुत जैसे साड़ी का किनारा वगैरह सिलना है, खुल गया है, किसी की थोड़ी बहुत शर्ट खुल गई है, किसी का ब्लाउज थोड़ा मोड़ा बिगड़ा हुआ है,
अगर आप 10 मिनट 5 मिनट में बना सकती हैं तो उसके आप चार्ज मत लीजिएगा। और जैसे आधा घंटा 1 घंटा लग गया तो उसका तो आप पैसे लेंगी ही, क्योंकि आपके पास भी अगर सिलाई करेंगी तो उतना ही टाइम होगा ना सिलाई करने के लिए। ये थोड़ी है कि फ्री में बैठे हो, तो आप उस हिसाब से टाइम अपना सिलाई लीजिएगा। आप अपने एरिया के हिसाब से सिलाई लीजिए और अपने कस्टमर को अपने तरीके से हैंडल करिए। किसी से भी ऐसे रूडली बात मत करिए, अच्छे से बात करिए, सबसे अच्छे से बात करिए। फिर कस्टमर धीरे धीरे अपने आप बनते जाएंगे और आपका बुटीक चलेगा और आप भी बहुत ही ज़्यादा खुश रहने लगोगी। ये तो मैंने देखा है कि जब अर्निंग होने लगती है ना, तो सारे रिश्तेदार, घर वाले, हस्बैंड, सब लोग साथ आ जाते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है यार। पैसे कमाना बहुत ज़रूरी है सबके लिए, कोई ऐसा नहीं है कि किसी के लिए नहीं। सबको अपना खर्चा उठाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई आपका खर्चा उठाता है तो आपको उसके एहसानों तले दबे रहना पड़ेगा। हाँ, मैंने ये किया तब तुम ऐसी हो। तो इससे अच्छा है आप खुद के लिए करो, अपना खर्चा तो उठाओ, कम से कम अपना खर्चा तो उठाओ, किसी का नहीं, अपनी इच्छा पूरा करो। जब आप अपनी इच्छा पूरा करोगे ना, तो दूसरे वाला भी सोचेगा भैया ये अपने सहारे है, मेरे सहारे थोड़ी ना है, तो आपका सपोर्ट करेगा। उसको भी अच्छा लगेगा कि नहीं ये कुछ कर रही है, तो आपका साथ ज़रूर देगा। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी होगी तो आप लोग, जो लोग मेरे चैनल पे नए आए होंगे ना, आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मैं सिलाई से जुड़ी टिप्स और हैक शेयर करती रहती हूँ। तो आज का ब्लॉग मैं पूजा जी की रिक्वेस्ट पे बनाई थी, उन्होंने किया था कमेंट। तो पूजा जी आप ये वीडियो देख लीजिएगा और आप 2025 से ज़रूर अपना सिलाई शुरू करिए और बहुत ही अच्छा चलेगा आपका सिलाई। इसके लिए ऑल द बेस्ट। मैं आप लोगों से फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।